गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सर मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ज्यादा कर लूंगा। मुझे भी तुमसे बात करना है बहुत ज्यादा। आज एक बजे तक पढ़ाइएगा सर, बिल्कुल पढ़ा दूंगा। टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, इसलिए कहता हूं डीएसएल चलो और दिल्ली चलो। अगर आप कहीं भी हैं, चाहते हैं तो दिल्ली आ जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज सीधा मैं वो कैब नहीं, सीधा क्लास से स्टार्ट करता हूं और सीधा क्लास में ही मैं लेके चलता हूं आपको। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके पहले आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। ये बात हम लोग का हो गया था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर फिनिश हो गया था, जिसमें 1 2 3 4 5 ये सब क्या था, नंबर था। नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए थोड़ा फैक्चुअल क्लास है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद है? तो उसमें कहा था 4 शब्द। डेमोन्स्ट्रेटिव समझाने की नहीं है, क्यों? क्योंकि पढ़ा चुका हूं। तो क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव? मतलब डेमो नहीं बोल तो डेमो क्लास लेना है। अक्सर आप मित्रों से बात करते होंगे, आप बोलते होंगे यार डेमो क्लास चल रहा है, डेमो क्लास लेना है। तो डेमो का मतलब क्या होता है जी? प्रदर्शन, यानी आप शो देखने जा रहे हो, डेमो देखने जा रहे हो। तो डेमो क्लास हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब वह शब्द जो शो करता हो, प्रदर्शन करता हो। और इसके लिए इंग्लिश दुनिया में कितने शब्द हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, व्हेन, द वर्ड दिस, दैट, दीज। टाइपिस्ट ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। These and those are used before the noun is called demonstrative adjective. तो this, that, these and those are used before the noun. याद आ रहा है ना? एक बात और वहां पे कहा था कि this, that, these and those are used anywhere except before the noun. It is called demonstrative pronoun. Pronoun तब होता है जब this, that के बाद noun ना हो। कहीं भी प्रयोग कर दो तो pronoun, noun के पहले कर दो तो adjective। बस यही पढ़ना था, ये बात पढ़ा चुका हूं, उतार लो। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले एक बात यहां पे लिख लेना, और this, that, these, those। हमने कहा था एक बात कि this और that क्या होता है बाबू? वर्ब क्या लेगा? that and those क्या होता है बच्चे? वर्ब क्या लेगा? this और these किसके लिए? that and those किसके लिए? दूर के लिए। फार का हिंदी दूर, तो नजदीक और दूर के लिए। तो दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड बिफोर द नाउन, इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट सिंगुलर, दिस, दोज प्लूरल। दिस और दिस नजदीक के लिए, दैट एंड दोज दूर के लिए। These boys are making a noise। बॉयज यहां पे नाउन है, दिस प्लूरल, तो यहां पे दिस हो जाएगा एडजेक्टिव। दिस डॉल, डॉल यहां पे नाउन है, दिस हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या कष्ट है बोलो? काट दो इसको, जो लिखवा रहा हूं लिखो चुपचाप। कल सबके पास कॉम्प्रिहेंशन किताब आ चुका है? कॉम्प्रिहेंशन किताब आ चुका है, मिल चुका है ना सबको? तो किताब लेके कल आना, फिर मत कहना किताब नहीं है। अगर नहीं मिला तो ऑफिस से ले लेना। हाँ हाँ, देखने का मौका नहीं मिला होगा तुम्हें। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS 3 टॉपिक का अलग किताब दिया गया होगा, उसी में है। हाँ अलग है, हर चीज का पूरा किताब है। हाँ ऐसे अलग है, सब अलग अलग है। हाँ ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों को मिला के साथ पढ़ना है। ठीक है, ऊपर करें, बहुत सुंदर। तो ये था डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोगों का एडजेक्टिव। यहां तक बात समझ में हम लोगों को आ गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक बात समझ में आ गया। मिटा दिया जाए, आ गया जी। नंबर 5 देखो क्या बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सब आपको आता है पहले से, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़े हो ना। यहाँ पे माइन होगा तो वहां पे माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। और माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, दियर्स पॉजेसिव प्रोनाउन।
पूरा चार्ट था ना दिया हुआ आपको, तो वो चार्ट दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। लिखो यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन द वर्ड माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर आर यूज बिफोर द नाउन इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। बिल्कुल लॉलीपॉप क्लास चल रहा है, बेसिक टू एडवांस। हैं? हाँ, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए वर्ड क्या दिया है, दीज आर आवर चेयर्स। चेयर्स क्या है बच्चे, आवर क्या हो गया, कौन सा एडजेक्टिव, योर डॉल, योर क्या हो गया, डॉल क्या है, सिंपल। दैट क्या है, क्या है, डॉल तो नाउन है, दैट क्या है, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। एक एक वर्ड को पहचानिए, जस्ट पढ़ाया हूं। हाँ हाँ, तो अलग हो गया तो प्रोनाउन हो गया, नाउन से चिपक जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे योर डॉल, योर हो गया एडजेक्टिव, डॉल हो गया नाउन। अधिकार दिखा रहा है इसलिए पॉजेसिव हो गया, ठीक ना। आज मैं यूट्यूब पर एक वीडियो डालूंगा पॉजेसिव का, उसको तुम देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे डालूंगा, उसे फ्री का क्या मतलब है, यूट्यूब पैसे थोड़ी लगता है। मतलब इसलिए बता दिया कि इसे बोलना तुमको या मेरा कलम है या मेरा अपना कलम है, अपने अपने कलम ले लो। अब तीनों तीन तरह से बनेगा, तो उस वक्त समझा दिया हूं कि अपने अपने का अंग्रेजी क्या होता है, अपना का क्या होता है, मेरा अपना क्या होता है, तो सब आज समझा दूंगा और रात में डाल दूंगा 4-5-6 बजे तक। दिन में, रात में खाना, अरे आज शाम में डाल दूंगा, उसको तुम लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा। 10-15-20 मिनट का है क्लास, ठीक है। यहाँ DSL इंग्लिश 5 सब्सक्राइब रख लो। 6 DSL शॉर्ट्स विकल्प बना दिया हूं। क्यूकर लर्निंग, बिल्कुल तेजी से सीखो अंग्रेजी, 30 सेकंड में सीखो। अब एक बात आओ, तुम लोग स्क्रॉल करते रहते हो, दुनिया को देखते हो तो हम ही को देखो यार, है ना। बादाम बादाम सुना है कि नहीं, बहुत बढ़िया, आ गई है, वही फेमस ही हो गया। नंबर 6 है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, कभी कभी समटाइम्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव आ जाइए, इंटेरोगेटिव। व्हेन WH इज यूज्ड बिफोर द नाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। WH वर्ड का कितना रोल है, 3 रोल। एक WH बनता है प्रोनाउन, कब, जब उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। एक WH बनता है एडजेक्टिव, कब, जब नाउन से, और एक WH बनता है कंजंक्शन, जब दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो WH का 3 रोल है, याद रखना, ठीक है। यहां पे WH का एक रोल दिखाया जा रहा है आपको, किस रूप में, क्योंकि कार क्या है, नाउन से पहले क्या रहता है, ये नोटबुक क्या है, इससे पहले क्या हो गया, ये बुक क्या है, इससे पहले क्या हो गया, सिंपल, है ना। उसी प्रकार अगर मान लो रहता कि व्हाट इज, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होता है ना। जैसे व्हाट इज योर नेम बोलते हो ना बाबू, आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, तो यहां पे व्हाट हो जाएगा प्रोनाउन। कौन, हाँ ठीक है बच्चे, क्या कोई दिक्कत, ये पढ़ा चुका हूं प्रोनाउन में भी, प्रोनाउन में भी ये सब चीज पढ़ाया जा चुका है, रिपीट हो रहा है आपके साथ। अब जो बच्चा प्रोनाउन नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, यही सीख लो। 30 तारीख से एक ऐतिहासिक क्लास शुरू होने वाला है, 30 मार्च से ऐतिहासिक इंग्लिश का क्लास होगा। उतार लिया इसको, इंटेरोगेटिव फिनिश, आगे चलें। नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पढ़ाया था ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें याद करो क्या कहा था,
हाँ, ईच, आइदर, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज वेल एज एडिटिव। बस एक नया वर्ड जोड़ा था, एवरी, और वहां खूब पढ़ाया था। ईच एवरी से खूब स्ट्रक्चर दिया था। हाँ, याद करो सब, यहाँ शॉर्टकट काम है। तुम लोगों को बोलना चाहिए था सर इसको मत पढ़ाइए। लिखो, when the word each, every, either, neither are used before the noun is called distributive adjective. When the word each, every, either, neither are used before the noun. each और every में क्या अंतर है पढ़ा चुका हूं। either, neither में क्या अंतर पढ़ा चुका हूं। अभी नीचे नोट लिखवा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। each, every, either, neither are used before the noun. It is called distributive adjective. उतार लिए बच्चे, बहुत सुंदर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ में आप सबों को आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ 1 मिनट का समय लूंगा, उतार ली एग्जाम्पल। अब बोलो, यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन से पहले। इच का प्रयोग कितने के लिए करते हैं, एवरी बॉय, एवरी हो गया एडजेक्टिव, एवरी का प्रयोग 2 से। नाइदर का प्रयोग, ये हो गया एडजेक्टिव। पेन, कोई आपत्ति। पेन पहचानिए, नाउन पहचानिए, नाउन से पहले जो भी वो सबका नाम क्या रखिए, एडिटिव। सिंपल, पहले पहचानना सीखिए, पहचान आ जाएगा तो फिर एरर निकालना आ जाएगा। आप अपने मित्रों से हमेशा सफलता चाहते हो तो दूसरों को देखो, अपने कॉम्पिटिटर को देखो वो कर क्या रहा है, उसे क्वेश्चंस पूछो, जानकारी लो कितने पानी में है, और हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करते रहिए, क्योंकि आदि काल से ही कंपटीशन चलता आया है। शास्त्रार्थ सुना होगा आप लोगों ने, एक पंडित दूसरे पंडित से क्या करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, यानी अपने शस्त्र का, अस्त्र का प्रदर्शन करते थे। उस प्रकार आप यहाँ पढ़ रहे हो तो 10 लोगों से पूछ पाछ करो, उसे तुमको आइडिया लग जाएगा कि तुम कितने पानी में और वो कितने पानी में। तुमने जितना पूछा जवाब दे दिया उसने, तो मतलब वो सही पढ़ रहा है। वो पूछा तुम जवाब नहीं दिया तो तुम गलत पढ़ रहे हो। फिर आइडिया लगा लो कि मामला क्या है क्या। इसलिए हमेशा पढ़ाई का प्रदर्शन होना चाहिए। एक दूसरे से पूछ पाछ करिए, ना बता पाए तो आप खुश महसूस करिए कि वाह मैं सही पढ़ रहा हूं। फिर उसको डीएसएल का एड्रेस दीजिए, ऐसा होगा। कौन, तुमने, उसने, तो पता चलेगा तुमने कि गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। हाँ ना, यहां आएगा तो उसको मोक्ष का मार्ग मिलेगा बच्चे। और किसी को सही रास्ता दिखाना पुण्य का काम है। भाभी साहब समझ में आता आया, भाभी साहब नाइदर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव यहाँ पे क्या हमेशा रहेगा, कौन ब्यूटीफुल है, सिस्टर। ठीक है, यहां तक। अब लिखिए नीचे ए नोट, ई नोट, एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव, प्रोनॉमिनल। ये प्रोनॉमिनल से परिचित नहीं हो, 5 जिसमें एडजेक्टिव 8 तरह का था, उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटिव तक, उस 4 को क्या कहते, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव। याद आ रहा है, उसका प्रोनॉमिनल नाम क्या हुआ, प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन और एडजेक्टिव से मिलके बना है, इसलिए नाम है प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव। तो लिखो, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव को प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए, वहीं से बुद्धि का विकास होगा। प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव को प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। अरे यहीं से काम चलेगा। तो आप समझा क्या, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव को प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए, यानी इस 4 पॉइंट जब भी पढ़िए तो प्रोनाउन भी पलट लीजिए, इससे आपको डबल ज्ञान मिलेगा, तभी आप बेहतर सीखोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब ये 4 टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लो इसको। चलिए, ये पढ़ाया हुआ है तो अलग से करने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 8 है हम लोगों का प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव। पहले जो लाल वाला लिखा उसको लिखा ऊपर वाला, पर इतना लिखना है, द एडजेक्टिव व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, बस इतना ही लिखना है, नीचे कुछ लिखना नहीं है। द एडजेक्टिव दैट डिराइव्ड, द एडजेक्टिव इज व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। ये कह रहा है कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है, द एडजेक्टिव व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन।
यहां तक आपने कॉपी कर लिया, बहुत बढ़िया। द एडजेक्टिव विच इज, एडीजे मतलब विच इज, डिराइव, डिराइव मतलब निकलता है, DERIVED, फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। यहां तक बात समझ में आपको आ गया है। अब देखिए एक वर्ड है, हमने कहा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से बनाते हैं एडजेक्टिव को। अब प्रश्न उठता है कि प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है। जैसे मैं आपसे बोलूं इंडिया, इंडिया हो गया। मैं बोलूं बिहार, मैं बोलूं दिल्ली, मैं बोलूं पटना। अब देखिए जितना शब्द बोला ये सब नाउन है कि नहीं है, तो प्रॉपर नाउन है कि नहीं है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। पता है आपको, तो ये सारे प्लेसेस प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन है तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव, सॉरी, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द इंडिया, द बिहार, द दिल्ली, द पटना नहीं होगा, ये सबका ज्ञान पहले से है। वापस आ जाइए। अब कॉन्सेप्ट कह रहा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, यानी इसी से बनेगा। तो बनेगा क्या, तो प्रॉपर नाउन में अगर हम an लगाते हैं, एल लगाते हैं, कुछ ऐसा वर्ड लगाते हैं, आइट लगाते हैं, नाइट लगाते हैं, तो बन जाता है एडजेक्टिव, यानी उसमें सफिक्स लगा करके क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। जैसे इंडिया में हमने प्लस कर दिया और बना दिया एडजेक्टिव, क्या बना दिया, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो कैसे बनेगा, एन लगा के, तो INDIAN, इंडियन, क्या बन गया जी, इंडियन। क्लियर। अब इंडियन बन गया तो मुझे बताओ कि इंडियन है एडजेक्टिव, तो इंडियन का प्रयोग अगर कोई बोलता है इंडियन इज रेडी टू गो, तो इंडियन इज लगाया कैसे, ये बताओ। कभी गुड इज बोलते हो, गुड इज गोइंग, नहीं ना। उसी प्रकार इंडियन का प्रयोग अकेले नहीं होगा बिना नाउन के, इसलिए इंडियन आर्मी, इंडियन मैन, इंडियन पीपल। अब समझ आ, तो इंडियन इसलिए आपसे एरर हो जाता है, तो इंडियन का प्रयोग अकेले करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, बहुत सुंदर। तो ये इंडियन हो गया। बिहार से बनाते हैं बिहारी। अब बिहारी बोलने पर तुम हंसा का है, ये जवाब दो। एक्चुअली बिहारी को लोग बदनाम कर दिया, पता क्यों। दिल्ली गलती कर रहा है, हरियाणा वाला, राजस्थान वाला, जयपुर वाला, लेकिन बोलेगा बिहारी है, तो लोग सोचता है बिहारी कोई गाली वाली होता होगा। अरे बिहारी वो अंग्रेजी बोल रहा है, समझा। उसी प्रकार दिल्ली है, तो दिल्ली वाले को क्या बोलते हैं, दिल्ली आइट, डबल आई, दिल्ली आइट, डिलाइट, ठीक है। उस प्रकार पटना को बोलते हैं पटनाइट, ठीक है ना। पटनिया नहीं बोलते हैं, पटनाइट, डिलाइट। ये सब वर्ड क्या बन गया जी, एडजेक्टिव बन गया है सब। दिस ऑल वर्ड्स आर एडजेक्टिव। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखो, बताता हूं। एक्चुअली यूपी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म का नहीं बनता, ठीक है। जहां पे सुनो, जहां पे किसी व्यक्ति का नामकरण हो उसके बेस पर तभी उसका बन पाता है, जहां के लोग निवासी होते हैं नहीं बन पाता है, सबका नहीं बनता है ना। हरियाणा का हरियाणवी होता है, हाँ। एक्चुअली बिहार और यूपी का एक ही बॉर्डर टाइप की भाषा, एक ही टाइप का है, इसलिए वहां का नहीं बनता। वापस आ जाइए। अब क्या चक्कर आगे देखिए, तो इंडिया का इंडियन, बिहार का बिहारी। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर तुम एडजेक्टिव के साथ प्लस एस लगा देते हो तो फिर से एक बार नाउन का जन्म हो जाता है, समझा। फिर से एक बार नाउन बन जाता है। तो कौन सा नाउन सर, तो ये बन जाता है प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है, प्लूरल। यानी तुम इंडियन का प्रयोग अकेले नहीं कर सकते हो, लेकिन इंडियंस का प्रयोग अकेले, इंडियंस आर कमिंग, तो इंडियंस का मतलब हो गया भारत के लोग। बिहारीज आर गोइंग देयर, दिल्हाइट्स आर कमिंग हेयर, पटनाइट्स आर ब्रेव। पटनाइट्स आर ब्रिलियंट। तो ये सब सही हो जाएगा, मतलब पटना बिहारी में ना, बिहारी आर ब्रिलियंट, खुश हैं, दिल्हाइट्स आर सोसो। यहां तक समझ में आया है ना, ये सब लिखा हुआ मिलेगा अभी, समझ में आ गया मुद्दा, किसी को डाउट, यही समझाना था, अब यहां से लिखवाना है, ये सब लिखा हुआ है, क्यों? तो ये देखिए चार्ट में क्या लिखा, इससे बना क्या, इससे बना क्या, यहां कर लीजिए प्लूरल। तो अमेरिका, अमेरिकन, अमेरिकन्स,
कनाडा कैनेडियन कैनेडियंस, इंडिया इंडियन इंडियंस, हरियाणा हरियाणवी हरियाणवीस, दिल्ली तिल्हाई बिहारी हो तो बिहारी, तो कर लो बिहारी, सब में जोड़ दो। बाकी सब पेपर मैगजीन पढ़ोगे अपने आप आ जाएगा, फिर जितना लिखा है लिख लो, बाकी टेंशन मत लो। इसके साथ तुम आर्टिकल द लगा सकते हो, द अमेरिकन्स, द इंडियंस। अब पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। होली पर क्या बालिके, तुम लोग आपस में निपट लो, मेरी जरूरत क्या है। क्लास में बहुत कमेंट्री होती है, बेफालतू की, बंद करो बेफालतू की न्यूज़ क्लास में अच्छे से। कहां तक है बच्चे, कहां दोबारा ऊपर करूं। बस यहीं पे लिखिए फटाफट जल्दी से। हॉलैंड का डच, हॉलैंडी थोड़ी होता है हॉलैंड, किसमें किसका, हाँ डेलाइट में डबल हो, एक तो दिल्ली हो गया और एक आइट हो गया। हॉलैंड का डच होता है, फ्रांस का फ्रेंच होता है, ब्रिटेन का ब्रिटिश होता है। जो होगा वो ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और बाकी सब में डाउनलोड कर दो, नीचे करो। हॉलैंड का डच चेंज हो जाएगा, फ्रेंचेस ब्रिटिश। ठीक है बच्चे, यहां तक बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने पढ़ा क्या, एडजेक्टिव का एक बेसिक क्लास, जिसके तहत आपने जाना कि एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडिया होगा, क्या उसका नियम है, क्या कानून है, वो आपने पढ़ लिया। अभी तक देखा जाए तो कोई भी ऐसा कोई क्लास नहीं है जिसमें आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब हम लोग अगला जो टॉपिक हम लोग का नाम है एडजेक्टिव ही है, और उसी में पढ़ेंगे हम लोग डिग्री। क्या पढ़ेंगे, डिग्री। हालांकि डिग्री एक अलग टॉपिक है, लेकिन एडजेक्टिव के तहत ही उसे पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो एडजेक्टिव का पार्ट है। पहले ये बताओ कि यहां तक उतार लिया, नहीं उतार लिया, उतार लिया इसको। हाँ, सब में एस एस लगा दो, डच को डचेज कर दो, फ्रेंच को फ्रेंचेज कर दो, ब्रिटिश को ब्रिटिश कर दो। ठीक है, फाइन। हाँ, किसको, अरे यहां पे डच है, कहां छूटा, बिहार है ना जी, इसको बिहारीज कर दो, एस लगा 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 दो, यहां लगा ना। ठीक है बालक, चलिए अब आगे बढ़ चलें। बहुत सुंदर। तो यहां तक क्लास हम लोगों ने किया। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा, जिसका नाम है डिग्री। डिग्री एक नया टॉपिक। प्रश्न उठता है, डिग्री क्या है, क्यों पढ़े इसको, आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है। तो बोलो, अब समझिए डिग्री है क्या चीज, राइट। अब हमने कल कहा था कि मानव जीवन पृथ्वी पर जब आया तो इस मानव के कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। वही मेरिट और डिमेरिट को क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव। जैसे मान लो कि यहां पे कोई लड़का है, आपने बोला कि हैंडसम हो, खुश हो गया, टॉल हो, खुश हो गया, फैट हो, दुखी हो गया, बस बोलो। तो कुछ भी वर्ड हमने इसमें बोला तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर। लेकिन एक मानव और आ गया, एक मानव, अब ये मानव टॉल था, ये भी टॉल है, ये हैंडसम है, ये भी हैंडसम है,
अब दोनों में हो गया कंपटीशन कि कौन ज्यादा टॉल, कौन ज्यादा मोटा, कौन ज्यादा छोटा, कौन ज्यादा कैसा। यानी कि जब दो व्यक्ति आ गया समाज में तो हर व्यक्ति एक दूसरे से अच्छा लगने का प्रयास करता है। तो यानी कि जब कंपटीशन होता है तो कंपैरिजन होता है। क्या होता है जी? कंपैरिजन। आपको क्या कहा कि आप यहां पढ़ते हो, 10 लोगों से पूछो क्यों? कंपैरिजन करने के लिए। जब कंपैरिजन व्यक्ति करता है तो उसमें विकास होता है। जब व्यक्ति दूसरे क्या करता है, कंपैरिजन क्या होता है? विकास। डेवलपमेंट तभी होगा जब आप कंपैरिजन करोगे। जैसे आपका घर पड़ोसी घर से छोटा है तो आप तुलना कर लिए तो आपके दिमाग में चिंगारी भड़कता रहेगा। तो दो तरह की बात आएगी, या तो उसका घर गिर के नीचे हो जाए या तो मेरा बड़ा हो जाए। तो उसका गिराने का प्रयास जो करे वो नेगेटिव हो गया आपकी तुलना, और अपना बढ़ा लूं तो उसके मेहनत करेगा तो यह पॉजिटिव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो सब तो जो कंपैरिजन करता है यानी दुनिया के सारे एडजेक्टिव को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। इट्स द लेवल ऑफ, इसको समझना बाद में, मानव को बाद में लाऊंगा, पहले मानव के इतिहास को समझो। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, चौथा कोई नहीं होता। पहला, एक व्यवहारिक ज्ञान देखना, पहला व्यक्ति जो किसी से तुलना नहीं करता, अपने आप में मस्त रहता है। जैसे तुम नीचे उतरना, दाएं मुड़ना, तुमको नाले में पड़ा हुआ एक आदमी मिल जाएगा पी करके, उस पर कुत्ता के व्यवस्था करके चला जाएगा, पड़ा हुआ फिर भी है, मस्त है। तुम निकलोगे उधर से गली मोहल्ले, पत्नी को रोड पे लाके पकड़ के पीटता रहेगा, पत्नी भी पीटती रहेगी। तुम खड़े हो गए, तुमसे भी कहेगा देखिए बदमाशी कर रही थी इसलिए ठोक दिया। पत्नी कहेगी कि देखो भैया ऐसे कर रहा था, ये नल्ला कुछ करता नहीं है, पी के पड़ा रहता है। तो आपको पंचायती भी करना पड़ जाएगा। यानी उस व्यक्ति को समाज से मतलब, वो किसी से तुलना नहीं कर रहा, वो अपने आप में मस्त है पीट पाट के। दुनिया का सारा एडिक्टिव क्या है? पॉजिटिव है। अब व्यक्ति के पास थोड़ा सा पैसा आ गया, पी वो भी रहा है लेकिन वो घर में लाके पी रहा है। ये रोड पे पड़ा हुआ था, एक घर में पड़ा हुआ पीकर। पत्नी को वो रोड पे पीट रहा था, एक घर में पीट रहा है। पत्नी चिल्ला रही तो पड़ोसी सुन लेगा। मतलब यहां पे कंपैरिजन है पड़ोसी से, पड़ोसी भी पीट रहा होगा तो भी कर रहा होगा धीरे, तुम्हारा सारा काम धीरे धीरे, सारा काम। तो ये हो गया कॉम्परेटिव, ये तुलना कर रहा ऊपर नीचे से। तीसरा हो गया, पीता ये भी है, तीसरा वाला भी, लेकिन इसका पार्टी हो जाता है, ये टॉप क्लास का है। ऐसा करता है तो लोग तरसते हैं कि मैं भी करता। ये भी पीटता है लेकिन आप पीटते ही डाइवोर्स, पीटते ही। समझ पा रहे हो? कहने का सेंस है कि मानव जीवन है तो सारे मानव एक समान होते हैं, उसके कुछ लक्षण जो समान होंगे। समझा? यानी कि दुनिया के सारे एडजेक्टिव एक ही नेचर के होते हैं जिसका नाम है पॉजिटिव। जब 2 मिल जाएंगे तो उसे कहेंगे कॉम्परेटिव, और 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो उसके सुपरलेटिव। ये बात समझा? तो डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। ये बस तुलना करने का ही नाम होता है और कोई काम नहीं होता है। तो जब कोई व्यक्ति तुलना ना करे, अपने आप में मस्त रहे तो पॉजिटिव। जैसे गुड है, बैड है, टॉल है, फैट है, सैड, सब पॉजिटिव है। तुलना कर दिया तो एक दूसरे से तुलना कर दिया। जब सबसे ऊपर की बात कर रहे हो तो सुपरलेटिव हो गया, और सुपरलेटिव में साथ 2 से ज्यादा में होगा। मान लो 5 बच्चों में एक बच्चा लंबा है तो सुपरलेटिव हो गया। इस क्लास में कोई एक लड़का सबसे मोटा है, सुपरलेटिव हो गया। इस बैच में एक लड़का सबसे तेज हो गया, सुपरलेटिव हो गया। ये बात समझ आ कि नहीं आया? तो सुपरलेटिव मतलब मोर देन 2, 2 3 4 से ज्यादा, और कंपैरिजन मतलब 2, और पॉजिटिव मतलब 1। क्लियर? अच्छी बात। तो हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक, एक अलग अंदाज में बनाया गया है। डिग्री, हेडिंग बनाइए डिग्री। डिग्री, डिग्री में क्या, डिग्री का मतलब क्या लिखा? लेवल। लेवल का हिंदी क्या होता है? कोटि, स्तर। डिग्री का मतलब हुआ कोटि, स्तर। यहां समझाया कि डिग्री इज नथिंग, डिग्री कुछ होता नहीं है, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। ये सिर्फ तुलना करने का ही लेवल है। अब 3 एग्जाम्पल पहले दिया हूं, पहले एग्जाम्पल लिखिएगा तीनों, फिर आपसे बात करता हूं। और 3 एग्जाम्पल लिख करके अपने कॉपी में राइट रॉन्ग कर लीजिएगा। डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। डिग्री कुछ नहीं है, एक तुलना करने का नाम है, एक कंपैरिजन करने का नाम है। डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन।
Degree is nothing, it's the level of comparison. The three examples: Mukesh is as tall as Suresh. Mukesh is as taller as Suresh. Mukesh is better than Ramesh. उतार लिया। अब जरा देखो, बताओ ये तीन में फर्स्ट राइट में कितने लोग हैं? सेकंड राइट, थर्ड राइट। अब ध्यान दीजिए, कहना क्या चाहता है, मैं कुछ आपसे नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन आप बहुत बच्चे समझ नहीं पाए हो। ये देखो मुकेश है, क्या है जी? ये है सुरेश। ये कौन है? ये मुकेश, ये सुरेश। कह रहा मुकेश इज एज टॉल एज, मतलब मुकेश, देखो यहां बोर्ड देखो, मुकेश इतना लंबा और सुरेश भी उतना ही लंबा। दोनों का लंबाई कितना है? हो सकती, हो सकता, हो सकता, हो सकता है जी। आदमी कितना और दोनों है बराबर, तो तुलना होगा। तुलना, तो पहला सेंटेंस प्योर सही है। क्यों? क्योंकि तुलना कर ही नहीं रहा। ये कह रहा है कि सुरेश इज एज टॉल एज मुकेश, इज एज टॉल एज मुकेश, उतना ही लंबा है जितना। इसका मतलब कि दो आदमी आ जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि तुलना होगा। तो वो वर्ड है कौन? वो वर्ड है एज। एज यानी एज, एज एक ऐसा शब्द है जो तुलना को नहीं दिखाता है, इक्वालिटी को दिखाता है। क्या दिखाता है? समानता को दिखाता है। यानी एज, एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम में पूछेगा। तो इसीलिए मुकेश इज एज टॉलर एज सुरेश क्या हो गया? और सुरेश देखो बेटर, अब सुरेश एक है, रमेश एक है, ये बेटर देन कह दिया तो बिल्कुल सही कह दिया, तुलना कर रहा है। दोनों गलत है तो हिंदी क्या होगा उसका? एज, एज के बीच में आता है पॉजिटिव, तो टॉलर कैसे आएगा? या तो करो मुकेश इज टॉलर देन सुरेश, इसको सही करने के लिए ऐसे करो कि एज, एज को काटो और लोगों मुकेश इज टॉलर देन सुरेश, सही हो जाएगा। तो मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश सही होगा, क्योंकि तुलना नहीं कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि तुलना करने के लिए कंपेयर करना बहुत जरूरी है। जब तक कंपेयर नहीं, जब तक तुलना नहीं। ठीक है। अब इसी पर मैंने एक नोट लिखा, ए नोट, ई नोट, यहां तक लिख लिया। ये थ्री एग्जांपल्स हो गए, ये सब समझाया, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक नोट लिखा है, इस नोट को समझने का प्रयास करना। क्या लिखा बेटा? दुनिया के सारे एडजेक्टिव क्या होते हैं? उसको अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या बनाते हैं? यानी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव कोई चीज है नहीं, बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए, जरूरत के हिसाब से लिखो उसको। तो डिग्री होते कितने हैं? तीन, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अब लिखिए, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव। दुनिया के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव होते हैं, दुनिया के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव होते हैं, उनको अपनी सुविधा के अनुसार कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव, थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव। अब एक एक कर पढ़ते हैं कि पॉजिटिव क्या होता है, कॉम्पैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है। तो हमने कहा पॉजिटिव में कि व्हेन नो कंपैरिजन, अभी कहा था कि जब कोई तुलना, व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। जब कोई तुलना मत करो तभी तुम पॉजिटिव डिग्री को यूज करो। जैसे सर, तो दुनिया के सारे एग्जाम्पल है, वाइज, टॉल, लेजी, सैड, रेड, हॉट, डॉट 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 डॉट। दुनिया के सारे एडजेक्टिव होते हैं पॉजिटिव। एग्जाम्पल जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में है। सुधीर इज अ टॉल बॉय, टॉल पॉजिटिव है। जब कोई तुलना ही नहीं है तो पॉजिटिव है, सिंगल के लिए आया है। कोई व्यक्ति पूछे तो दुनिया के सारे जितना भी अब तक पढ़ा तुमने एडजेक्टिव, सब कौन डिग्री था? पॉजिटिव था, सिंपल कहानी। तो डिग्री देख के लोग डर जाता है, पता नहीं क्या मामला हो। कुछ नहीं, लॉलीपॉप है। When no comparison is
इंट्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। वाइज, टॉल, लेजी, सैड, रेड, हॉट, इटीसी, ये सारे वर्ड पॉजिटिव हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुधीर इज अ टॉल बॉय, ये दोनों शब्द टॉल और ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में हैं। क्लियर? अब आ जाए कॉम्परेटिव पे। नंबर 2 है कॉम्परेटिव डिग्री। नंबर 2 क्या है बेटा? कॉम्परेटिव। क्या कहता है कॉम्परेटिव? व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दो व्यक्ति, टू पर्सन, टू प्लेसेस, टू थिंग्स और टू, यानी कोई भी दो चीज। कॉन्सेप्ट समझो, बोलो, बोर्ड पे देखो। दुनिया का सारा एडिटिव क्या है? उसी पॉजिटिव में क्या लगाया? आर लगाया तो क्या बन गया? यानी कि जैसे वर्ड है WISE, जैसे वर्ड है TALL टॉल, बोलो वाइज में पहले से ई है कि नहीं? तो ई है तो फिर ER आएगा, तो ई प्लस आर, और टॉल में ई नहीं है तो क्या लगाएंगे? ER। देखो क्या है ना, वाइज प्लस आर, टॉल प्लस ER, तो क्या बनेगा? वाइजर देन, टॉलर देन। कितना सुंदर है ना? मोहन इज टॉलर देन सोहन, अमेरिका इज रिचर देन चाइना। तो कंपैरेटिव दो चीज में तुलना होगा, और ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया एग्जाम्पल। लिखते लिखते अंग्रेजी आ जाएगा। लिख लिया एग्जाम पूरा? बहुत सुंदर, बहुत ही तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डन सर, ठीक है। चलिए, तो काफी खूबसूरत क्लास। नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऊपर जाता हुआ, और कहा तुम लिखा क्या फिर? सुपर क्या कहता है? व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस अमंग 3, अमंग का प्रयोग करते हैं दो से अधिक में, अमंग 3 और मोर देन 3, द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड, इट रेफर्स टू हाईएस्ट डिग्री। इसी सुपरलेटिव को हाईएस्ट डिग्री भी कहते हैं। पहले उतारो फिर बात करता हूं सुपरलेटिव। पहले कॉम्परेटिव फाइनल करो। धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ क्लास। कर लिया? अब समझाता हूं, देखो अब क्या समझा रहा हूं। सुपरलेटिव तो क्या लिखा? व्हेन कंपैरिजन इंट्रोड्यूस्ड अमंग 3 और मोर देन 3, या तो 3 और 3 से। देखो इसका सबसे पहला चीज ओरिजिनल होता क्या है? उस पॉजिटिव के पहले क्या लगाना है? और ST या, तो क्या बन जाएगा? तो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो है कॉन्सेप्ट है, राइट। जैसे एग्जांपल दिया, वाइज और टॉल दो वर्ड लिया, बोलो वाइज और टॉल दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है? तो वाइज के पहले क्या लगाया?
टॉल के पहले क्या लगाया, अब वाइज में ई लगा है तो क्या लगेगा, और टॉल में ई नहीं लगा तो क्या लगेगा, तो बन गया द वाइजेस्ट, देखो द वाइजेस्ट, द टॉलेस्ट, बन गया ना। एग्जाम्पल दे दिया, त्रिपाठी वाज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। एक तरफ पूरा विलेज है और इसी में देखो त्रिपाठी है ये, तो सबसे टॉलेस्ट हो गया कि नहीं गांव में। बुढ़ा कह रहा है, देखो बुढ़ा हो गया, हाँ कैसे बेटा, वुड, गुड का बेटर बेस्ट, अब गुड का गुडर कर दूं, अभी चिंता नहीं को सब करवाऊंगा, अभी क्लास शुरू का हुआ है। तो त्रिपाठी वाज द ओल्डेस्ट समझ में आ रहा सबको ना। अभी तो आप डिग्री पढ़ रहे हो, अभी तो चीज शुरू हुआ, अभी एडिटिव पूरा का पूरा ऐसा पढ़ा दूंगा कि चिंता मुक्त। त्रिपाठी वाज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 4 ब्रदर्स, राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन हिज ग्रुप। एक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है। डिग्री कितने होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। जब किसी का कोई तुलना ना हो तो उसे कहते हैं पॉजिटिव, जब तुलना 2 व्यक्ति में हो तो कॉम्परेटिव, जब तुलना 3 से ज्यादा, 5 से अधिक, 100 से 200, 500, 1000 से हो तो उसे कहते हैं सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव के साथ एसटी या ईएसटी लगाते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया एसटी या ईएसटी, तो इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव प्लस एसटी सुपरलेटिव हो जाएगा। द वाइज प्लस एसटी वाइजेस्ट, द टॉल प्लस ईएसटी द टॉलेस्ट। एग्जाम्पल दिया कि त्रिपाठी was the tallest, ओल्ड के साथ चाहो तो टॉलेस्ट भी कर सकते हो, tallest man in the village, he is the cleverest man of the fathers, Ram is the wisest boy in his group। तो आज हम लोगों ने डिग्री का एक अंदाज सीखा, हम लोग का डिग्री स्टार्ट हो चुका है। अब एडिटिव क्लास चलेगा मंडे को, कल चलेगा कॉम्प्रिहेंशन, कल चलेगा कॉम्प्रिहेंशन, ध्यान रखिएगा। कल एडजेक्टिव नहीं होगा, कल होगा कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन किताब लेकर के आइएगा। कुछ टेक्निक बताऊंगा, कुछ मेथड्स बताऊंगा, कुछ आइडिया बताऊंगा, कुछ नियम और कानून होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक लगे रहो मुन्ना भाई।